कल से एक मोबाइल के ऊपर सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है। वो वीडियो आपने देखा होगा कि उसमें कुछ लोगों ने 5 जुलाई का उल्लेख किया है कि 5 जुलाई में ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, और पत्थर का जवाब गोली से देंगे। तो ये लोगों को मालूम नहीं है कि उस 5 जुलाई में 2006 में जो कोटर गेट में जो मैटर हुआ था पुलिस स्टेशन के बाहर जगह के ऊपर से, कब्रस्तान की जगह का जो एक डिस्प्यूट मैटर था, उसके ऊपर एक वीडियो किसी ने बनाया है और सोशल मीडिया से गलत तरीके से वायरल कर रहा है। तो मैं उन लोगों को ये बोलना चाहता हूँ कि उस 5 जुलाई को इफेक्ट होने में मैं उसमें मेरी ज़िंदगी का पहला केस जो था वो 5 जुलाई में मुझे फंसाया गया था। और 5 जुलाई का जो मैटर है, आज तक हम लोग केस लड़ रहे हैं। अभी तक 17 साल हो गया, हमको तारीख पे जाना पड़ता है। कोई दूसरा अफेक्टेड नहीं था, अफेक्टेड होने वाले हम लोग थे। और ये बोलते हैं कि यही वो विलास पाटिल है जिसने 5 जुलाई के मैटर में सबको फंसाया था। 2 दिन पहले आपने विलास पाटिल की एक स्पीच निज़ामपुरा में जो उन्होंने एक स्पीच दिया था, उन्होंने उसमें ये क्लियर बताया था कि मेरी फैमिली का, शफी सेठ जो मेरे बड़े अब्बा हैं उनकी फैमिली का, हमारा 50 साल से उन लोगों के घर का घरेलू ताल्लुक है। तो 5 जुलाई में मेरे बड़े अब्बा का बेटा राजू शाकिब खान वो भी जेल में था। अगर विलास पाटिल सबको केस में डाल रहा था तो जब वो 50 साल का हमारा रिलेशन है तो वो मेरे चाचा के लड़कों को और मेरे को अंदर फंसाता कैसे? अगर उसके हाथ में होता तो बचाता है। तो ये सब जो है वो टाइम पे भी पॉलिटिकल का ये नहीं है, वो पुलिस का मामला था जो नहीं होने वाला था। जो दुर्घटना घटी मैं उसमें नहीं जाऊँगा, वो कोर्ट केस पेंडिंग है और इंशाल्लाह जब भी फैसला आएगा तो सब दूध और पानी सब क्लियर हो जाएगा। तो ये जो लोग आज ये सब कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी जो आज ये वीडियो चला रही है, बोल रही है ऐसे लोगों को आप वोट मत दो, वो मत दो। मैं वो समाजवादी पार्टी से मेरा पहला ये सवाल है कि महाविकास आघाड़ी के गठबंधन होने के बावजूद आप ये इलेक्शन भिवंडी वेस्ट में क्यों लड़ रहे हैं, जबकि भिवंडी ईस्ट में हम लोग खुद रईस शेख को, समाजवादी पार्टी को समर्थन दे रहे हैं। यहाँ पर लड़ने की वजह जो आज तक समझ में आई और हम लोगों को भी समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं जो समाजवादी के जो कैंडिडेट है वो एक बिल्डर है। ओशियन करके एक बिल्डिंग का काम नायगांव एरिया में आता है, वहाँ के वो बिल्डिंग बनाते हैं। और वो साइट जो है पूरी, जिनकी अभी महाराष्ट्र के कौन से समाजवादी के लीडर की है वो सभी को पता है। और ये पूरे उसमें बिल्डर और उसी की हैसियत से काम कर रहे हैं। आपको मालूम होगा कि किरीट सोमैया ने एक लेटर दिया था 19 अप्रैल 2024 को, जो बीजेपी से बिलोंग करते हैं, और उसके ऊपर इन्होंने ये लेटर में आबू आसिम आजमी के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम लगाए थे। ये लेटर के अंदर जो साइट मैं बोल रहा हूँ जिसमें रियाज आदमी बिल्डर है या पूरी जो साइट लेके बना रहे, उनके साथ जो भी उनके पार्टनर होंगे उनका नाम इसमें मेंशन है। आप ये देख लीजिए, 4 नंबर पे लिखा है कि लिंक टू समाजवादी पार्टी यूथ लीडर महबूब शेख रिसीव ए ह्यूज अमाउंट फ्रॉम द सेल ऑफ भिवंडी। तो ये एक दबाव था ईडी की नोटिस का। और जब अच्छे से महाविकास आघाड़ी का गठबंधन था, महाविकास आघाड़ी समाजवादी की जो सीटिंग एम एल उनको सीट दे रही थी, हसीन भाई के लिए भी वहाँ पर कोई गठबंधन नहीं तोड़ रही थी, भिवंडी ईस्ट में भी नहीं तोड़ा है। तो जब हम लोग सब मिल के उनको सपोर्ट, तो हमको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं समाजवादी के लीडर बीजेपी के ऊपर ईडी के इनको जो भी नोटिस वगैरह आई है कि नहीं वो नहीं बता सकता, उनकी ये लेटर है और बीच में न्यूज़ पे भी चला था। तो ये उनके दबाव में कांग्रेस की सीट, महाविकास आघाड़ी की सीट जो है, बीजेपी जीतने के लिए ये लोगों को दबाव बना के 9 सीट के ऊपर ये लोगों ने एक्स्ट्रा सीट खड़ा किया है ताकि महाविकास आघाड़ी की सीट कम हो जाए और समाजवादी सीट ये आउट कर रही है। भिवंडी वेस्ट में मैं क्लियर, मेरा आरोप है कि ये सिर्फ उसी का एक हिस्सा है। जो कैंडिडेट है वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये अगर ये नहीं लड़ते तो ये शायद इनको भी बाकी जगह जो बीजेपी अपनी टैक्टिस करती है जेल जाना पड़ता, ये अपने आप को जेल जाने से बचाने के लिए ये इलेक्शन फाइट कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। और यही वजह से पूरे लोग ये कहीं से जीत नहीं रहे। समाजवादी पार्टी का भिवंडी वेस्ट में कोई जनाधार नहीं है। हम लोग खुद चाहते हैं, हमारा एक ही टारगेट है बीजेपी को हराना। और बीजेपी को क्यों हराना है? क्यों माइनॉरिटी के ऊपर जो बीजेपी
और हमारे जितने लोगों के नबी के सामने जो लोग गुस्ताखी करते हैं, उन लोगों को बीजेपी की हुकूमत हो, महायुति जो सरकार है, वो उन लोगों को पूरा ओपन मदद कर रही है और उन लोगों के साथ में खड़ी रही है। और ऐसा कोई भी कानून लाएगी जिससे माइनॉरिटी को आगे तकलीफ होगी, तो हम वही रोकने के लिए हम सिर्फ महायुति के अगेंस्ट में, जबकि आप लोग को अच्छी तरह मालूम, हम लोग ईस्ट में रईस शेख से हमारा पर्सनल जो भी अनबन रहा, लेकिन हम उनको पूरा सपोर्ट हम दे रहे हैं, क्योंकि हमको लग रहा है कि वहाँ सीधी लड़ाई रईस शेख और महायुति की है। और रईस शेख को, महायुति को हराने के लिए, बीजेपी को हराने के लिए हम लोगों का पूरा सपोर्ट रईस शेख को है। उसी तरह भिवंडी वेस्ट में ये ज़बरदस्ती लड़े, इसको रोकने के लिए हम लोगों ने पूरे ये देखा है कि पूरे लोग जो भी माइनॉरिटी का वोट ये लोग डिवाइड करने के लिए ये चाल चली गई है। समाजवादी को खड़ा किया गया है, MIM को खड़ा किया गया है, यहाँ से वारिस पठान का कोई लेना देना नहीं है, उनको मुंबई से ला के यहाँ खड़ा किए। कांग्रेस को ऐसा कैंडिडेट दिए। मेरा तो कांग्रेस के ऊपर भी कुछ लोगों के ऊपर की आरोप है कि उन्होंने भी ये जो कैंडिडेट दिया कहीं ना कहीं दबाव में दिया है, और कहीं ना कहीं बीजेपी के कुछ लीडर्स की हो सकता है उसमें टिकट के अंदर, क्योंकि टिकट मांगने में तो रशीद ताहिर भी थे, ताला मोमिन थे और विलास पाटिल थे। ये तीनों लोग लोकल थे। अगर इसमें किसी को भी मिलता तो इतना कोई मसला नहीं होता और पूरी आवाम जो है मिसगाइड नहीं होती। आज पूरे ये सब लोगों को लड़ा के एक आवाम को, ख़ास तौर से माइनॉरिटी के वोट को टारगेट करके ये पूरा मिसगाइड करके आप पब्लिक को, आवाम को ये कंफ्यूज किया गया है कि आप किसको वोट करें। आप सब समझदार हैं कि लड़ाई किसकी है। लड़ाई सीधा जो वोट माइनॉरिटी के वोट 4 जगह बढ़ रहे हैं, वो 4 जगह में से कोई एक आदमी खाली माइनॉरिटी का वोट लेगा, वो इलेक्शन नहीं विन कर सकता है। 10 साल से भिवंडी वेस्ट में कमल का फूल खिल रहा है और लोग ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं महायुति को ये टाइम पे रोका जाए। इसलिए वो कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगे जो माइनॉरिटी के साथ मेजॉरिटी का, जैसे हिंदू एरिया के भी, हिंदू वोटर्स के भी वोट लाएगा, वो कैंडिडेट को सपोर्ट किया जाए। समाजवादी पार्टी को कहीं से वोट नहीं मिल रहा सिवाय इधर के। कांग्रेस का आप देखो, कोई भी मुस्लिम के एरिया के अलावा कहीं पे भी कोई भी उनकी कोई भी ताकत कहीं नहीं दिखी, ना कोई एक अच्छी लोगों की मीटिंग हुई या ना अच्छे लोगों के साथ वो जुड़े। दिन भर वो खुद मुस्लिम में घूम रहे। MIM जो है पूरा माइनॉरिटी के भरोसे बैठी है, और बाकी जो कैंडिडेट है विलास पाटिल लड़ रहे हैं, वो दोनों तरफ घूम रहे, दोनों तरफ का उनको जन समर्थन मिल रहा है। आवाम खुद होशियार है। ये ऐसे वीडियो हाथ चलाने से कोई फ़ायदा नहीं। और समाजवादी के ऊपर मैं बोलता हूँ, आज जो लोग बोलते हैं विलास पाटिल, यही समाजवादी के लोग, मुझे आज बहुत से लोग पर्सनल पे मैसेज भेज रहे हैं कि विलास पाटिल जो है RSS का है। तो मैं उन लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आज तक समाजवादी पार्टी विलास पाटिल को मेयर में सपोर्ट करती थी कि नहीं करती थी? 2012 में आप इतिहास निकाल के जो रिकॉर्ड निकालो, जो लोगों को मालूम है, जब मेरी मिसेस मेयर का इलेक्शन लड़ रही थी, मेरे सामने यही विलास पाटिल के सामने मैंने इलेक्शन लड़ा था। यही विलास पाटिल के सामने मैंने इलेक्शन लड़ा था। 17 कॉरपोरेटर समाजवादी पार्टी के सिंबल पे थे। उन लोगों ने मुझे नहीं सपोर्ट करके, जो ये विलास पाटिल को आज बोल रहे हैं कि वो RSS का है, उसकी टोपी और वो कपड़े वाला फोटो भेज रहे, तो मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या 2012 में यही विलास पाटिल इलियास पटेल बन गया था? यही विलास पाटिल 2012 में क्या इलियास पटेल था कि 17 समाजवादी के नगर सेवक को ऑफिशियल व्हिप आती है, जीतने के बाद यहाँ आके उनका सत्कार करती है, यही समाजवादी पार्टी उसको सपोर्ट करती थी, तो आज वो RSS का कैसे हो गया? तो उस टाइम पे RSS का नहीं था क्या? तो जब लोग समझदार है, आवाम है, पब्लिक है, सब समझती है, अपना वोट ये सिर्फ और सिर्फ जो समाजवादी कैंडिडेट खड़ा है, ये देखिए ये ED की नोटिस की वजह से खड़ा है, वोट डिवाइड करने के लिए खड़ा है। आप अपना वोट सोच समझ के कीजिए और लोगों को मिसगाइड करना और लोगों का कन्फ्यूजन दूर करिए। और एक तरफा लड़ाई सबको मालूम है बीजेपी और विलास पाटिल के बीच में चल रही है, ये पूरी आवाम जानती है और पूरी आवाम का भी समर्थन उनको मिल रहा है। और ये जो वीडियो निकाल के कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि बीजेपी आ रही है, तो बीजेपी के जो ये लोग एजेंट है, ये अपना वीडियो बना के विलास पाटिल को कहीं ना कहीं नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको एक और बात क्लियर कर दे रहा हूँ, मेरा ये इलेक्शन में विलास पाटिल को समर्थन सिर्फ इसके लिए कि वो बीजेपी को हरा रहा है। आगे कल कॉरपोरेशन का इलेक्शन होगा, हो सकता है मैं लड़ूँ या मेरे परिवार से कोई लड़े। आप लोग को मैं अच्छी तरह मालूम है, मैं 2012 में
यही विलास पाटिल के अगेंस्ट में इलेक्शन लड़ चुका हूँ और हो सकता है आने वाले कॉरपोरेशन के बाद कल फिर मैं विलास पाटिल के सामने मेयर का इलेक्शन लड़ सकता हूँ अगर वो लड़ रहा होगा। तो ये कल ये नहीं बोला जाए कि ये विलास पाटिल का दरमियान, यहाँ मैं सिर्फ और सिर्फ विलास का साथ इसके लिए दे रहा हूँ कि ये ही वो शख्स है जो बीजेपी को हरा सकता है। और अगले इलेक्शन में मेयर में अगर मेरी ये रहा, अगर ये रहेगी तो इंशाल्लाह मैं ये विलास पाटिल के सामने, अगर ये लड़ रहा है मेरे को समर्थन करेगा तो वेल एंड गुड, नहीं करेगा तो कोई बात नहीं है, मैं समर्थन उनसे मांगूंगा। तो जो ये सब अफवाहें चल रही है, ये अफवाह पे ध्यान ना दिया जाए और आवाम जो है अच्छे से शांति से पूरा वोटिंग करे। एक बार फिर से पूरी भिवंडी की आवाम से यही गुजारिश करूँगा, अच्छी तरह से आप लोग निकलिए और अपना वोट का जो है हक पूरा कीजिए। वोटिंग करने आप लोग जरूर जाइए और ऐसे कैंडिडेट को आप लोग वोट कीजिए। अपने दिल पर हाथ रख के देखिए कि कौन अच्छा कैंडिडेट है और कौन बीजेपी को आपको हरा सकता है, वैसे कैंडिडेट को आप वोट करिए। सर ये बताइए, पहले आपने जो समर्थन दिया है, आपने पर्सनली समर्थन दिया है या पार्टी के उस पे दिया? मैंने वही दिन क्लियर किया था कि मेरा पर्सनल समर्थन। ऐसे में पार्टी आपके ऊपर क्या एक्शन लेगी? जिस तरह से देखा जाए आप राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार गठ में हो, आप महाविकास एक मिनट थोड़ा पानी नहीं आप ये बताइए कि आप एक जगह महाविकास आघाड़ी का सपोर्ट करते हैं ईस्ट में और वहीं पे महाविकास आघाड़ी की अपोजिशन जो अपक्ष में जो खड़े उनका सपोर्ट समर्थन करते हैं, क्या ये महाविकास आघाड़ी से धोखा नहीं है? महाविकास आघाड़ी से ऑलरेडी के 3 कैंडिडेट मेरी समझ में लग रहा है कि 3 कैंडिडेट महाविकास आघाड़ी के, क्योंकि आप देखेंगे कि जो एनसीपी के हमारे खासदार है बालिया मामा, वो ओपनिंग में ऑफिस के किसके आए थे? समाजवादी के कैंडिडेट के। बाकी जितने लोग हैं वो सपोर्ट किसको कर रहे हैं? जो कांग्रेस की टिकट मांगा था, महाविकास आघाड़ी की टिकट विलास पाटिल ने मांगा था, उसको टिकट नहीं मिली। अगर उसको टिकट मिलती तो वो महाविकास आघाड़ी का कैंडिडेट होता और बाहर का कैंडिडेट होने की वजह से कोई भी जन समर्थन कांग्रेस के साथ नहीं जा रहा है। ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि वो आजाद उम्मीदवार है और कल को बीजेपी को सपोर्ट करेगी। देखो वो सब क्लियरेंस हो चुका है, सब लोगों को बता चुके हैं। अगर वो बीजेपी को सपोर्ट करते तो बीजेपी उनको टिकट दे रही थी, वो बीजेपी से नहीं लड़े क्योंकि उनको कांग्रेस था। अगर ऐसा कुछ रहता वो कांग्रेस से टिकट क्यों मांगते? वो कांग्रेस के कैंडिडेट है ना, कांग्रेस से टिकट मांगे, नहीं मिला तो लड़े। इमरान भाई अभी हम बात करेंगे उस वीडियो की जिस वीडियो का आपने बताया कि वीडियो वायरल हो रहा है, ऐसा क्या है उस वीडियो में और आप डायरेक्ट आरोप जो है वो सिर्फ समाजवादी पार्टी पे ही क्यों लगा रहे हो? वो उस वीडियो में क्लियर दिख रहा है और जो वीडियो में बताया जा रहा है कि आप अपना वोट समाजवादी को दीजिए, इसलिए मेरा डायरेक्ट आरोप समाजवादी के ऊपर है कि समाजवादी पार्टी ने ये चीज़ कराई है। यानी कि आपके जो उम्मीदवार है उनकी लड़ाई समाजवादी, हमारे समाजवादी लड़ाई में है ही नहीं, हमारी लड़ाई सिर्फ बीजेपी से है। उस वीडियो में एक चीज़ और दिया है कि 5 जुलाई के ऊपर दे रहे हैं कि ईंट का जवाब गोली से दिया जाएगा। तो मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ कि मैं उसमें विक्टिम रहा हूँ और मेरे साथ जितने लोग विक्टिम रहे हैं वो सभी लोग आज विलास पाटिल का सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है उसमें विलास पाटिल का क्या लेना देना था कि नहीं था, वो सबको मालूम है। और उसमें जो एक स्टेटमेंट आया था, आप जूना आप लोग निकाल के देखेंगे, उस टाइम पे एनसीपी पार्टी के गृह मंत्री थे मरहूम जो आर पाटिल जो मिनिस्टर थे, और विलास पाटिल के वालिद का नाम जो है वो भी आर पाटिल था। ये लोगों को मिसगाइड करके बताना चाह रहे हैं कि वो आर पाटिल या आर पाटिल थे। आर पाटिल कभी आमदार नहीं बने तो मिनिस्टर किया था। तो वो जो पत्थर वाला स्टेटमेंट है वो आर पाटिल जो मंत्री थे उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि पत्थर का जवाब गोली से देंगे। तो ये जो है ये भी आपको हम क्लियर करना चाहते हैं कि ऐसा कोई मामला यहाँ से नहीं है। इमरान भाई क्या लगता है आपको कि भिवंडी पश्चिम की जो राजनीति है वो भाग में हो चुकी है? क्योंकि जनता का ऐसा मानना है कि बीजेपी के जो सहयोगी दल थे जिन्होंने खासदार के चुनाव में बीजेपी का सपोर्ट किया था और वही कांग्रेस की टिकट कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर टिकट मांग रहे थे, उनको टिकट नहीं मिला, जो आजाद उम्मीदवार के रूप में चुने गए। तो ऐसे में उनके ऊपर बीजेपी की भी कई लाछन लगाए जाते हैं कि वो बीजेपी के समर्थक थे। तो जनता उनके ऊपर विश्वास करने की आप जो बात कर रहे हैं, कैसे करेगी? देखिए बीजेपी के वो समर्थक का आप कैसे बोल सकते हो? जो अभी कैंडिडेट लड़ता है हर आदमी अपने अपने वार्ड में अपने हिसाब से करते हैं। विलास पाटिल का 2 वार्ड जो है मुस्लिम पड़ता है, 2 वार्ड जो पड़ता है वो हिंदू एरिया में आता है। तो उनकी एक मजबूरी रहती है कि जब वार्ड का इलेक्शन जब वो लड़ते इसीलिए वो आज़ाद लड़ते, वो कभी ये नहीं थे। उनके वार्ड्स में वो बीजेपी और उस टाइम के शिवसेना के वोटर्स ज़्यादा है,
इसके लिए वो हमेशा उधर करते। तो वार्ड ये एमपी का इलेक्शन हो कि इसमें एमएलए का हो, एमपी के इलेक्शन में मुझे अच्छी तरह मालूम है और मैंने खुद विलास पाटिल से सपोर्ट मांगा था। उसका जो मुस्लिम वार्ड एरिया था पूरा माइनॉरिटी का, उसने उसकी पूरी टीम मेरे साथ दिया था बालिया मामा का काम करने के लिए। आपके बालिया मामा ही समाजवादी पार्टी के मंच पर जाकर जनता के बीच वोट मांग रहे हैं और बाकी लोगों को हराने की बात कर रहे हैं, जिनके लिए आपने भी मेहनत की। तो ठीक है ना, ये उनकी पर्सनल राय हो सकती है, ये तो कोई पार्टी की राय नहीं है। हमने तो बोल दिया ना, उनको लगता होगा वो जीत रही है। पार्टी के जिम्मेदार सांसद हैं वो। हाँ तो होगी ना, उनकी राय होगी ना, सांसद की अपनी राय भी। सांसद है तो क्या उनकी पर्सनल राय नहीं हो सकती क्या? पर्सनल राय की राजनीति मतलब ये उनकी पर्सनल राय है। उनको लगता है महाविकास आघाड़ी से ये भी है, चोरगे ने उनका साथ नहीं दिया था, इसके लिए उनके खिलाफ है। उनको लगता है कि विलास पाटिल ने उनका साथ नहीं दिया था, हो सकता है उसकी वजह से विलास पाटिल के खिलाफ हो गए। चोरगे जो है, आपको एक आज आपको ये बात पूछे हो, मैं आज आपको एक और खुलासा कर देता हूँ। आप लोग ने एमपी के इलेक्शन में एक चीज़ कहानी देखे थे, वाटिका होटल। तो वाटिका होटल के सूत्रधार कौन थे? वाटिका होटल के सूत्रधार ये हमारे कैंडिडेट ही है जो कांग्रेस की टिकट लेके आए थे। जो नगर सेवक लोगों को वहाँ पर मिसगाइड करके बुलाया गया था, बेचारे नगर सेवक लोग गाली खाए, बुराई भलाई लिए। वहाँ पर ये बोला गया था कि चोरगे साहब ने वहाँ बुलाया और वहाँ पर अपनी पार्टी की कोई मीटिंग है, और चोरगे अभी उसमें ज़्यादा नहीं जाऊँगा, बहरहाल ठीक है। बालिया मामा को भी ये चीज़ मालूम थी तो उन्होंने प्रेस रिलीज करने की बात भी कही थी, तो उन्होंने प्रेस को रिलीज क्यों नहीं किया? कहीं ना कहीं उनका भी मतलब कुछ ना कुछ समावेश है। उनका क्या समावेश? उनके अगेंस्ट में चल रहा था, समावेश की क्या बात है? जनता के बीच में लाना चाहिए, क्योंकि जनता ही का जो है उल्लेख कर रही थी। इमरान भाई, अगर वाटिका की बात जब आई गई है तो ये आपने तो क्लियर कर दिया कि वाटिका के जो मास्टरमाइंड थे वो दयानंद चोरगे, ये सबको मालूम है। और उस टाइम पे इन्होंने खुद भेजा था, ये जो फ्रेंडली का जो हमारे खासदार बालिया मामा जो ये सब इसमें गए कि जब इनको टिकट मिली तो ये दयानंद चोरगे बोलते थे फ्रेंडली फाइट करेंगे। तो उस दिन आपने खासदार का स्टेटमेंट सुना होगा कि उन्होंने बोला ठीक है फ्रेंडली फाइट का इनको बहुत शौक था, तो अभी फ्रेंडली फाइट समाजवादी लड़ रही है, इसके लिए मैं उनके साथ में आया हूँ। तो वो उनके हिसाब से वो कर रहे हैं। हमको जान लग रहा है कि बीजेपी को हराने में सिर्फ विलास पाटिल साथ दे सकते हैं। आप देखेंगे हम लोग 10 से 12 दिन तक हम किसी को भी सपोर्ट नहीं किए थे। हम लोगों को लग रहा था कि दयानंद चोरगे बीजेपी को नहीं हरा सकते। अगर ये रियाज आज़मी हरा सकता ना तो मैं आपको ये बोलता हूँ कि मैं उसके साथ खड़ा रहता, लेकिन इसको कहीं से भी दूसरी जगह से वोट नहीं मिल रहा है। ये सिर्फ एक समाज का और एक खाली गांव घर के लोगों का वोट ले रहा है, एक पर्टिकुलर समाज का और कुछ गांव घर का वोट ले रहे हैं। सब समाज इसके साथ में नहीं है, इसीलिए हम उनका समर्थन नहीं करते। रियाज मेरे वार्ड के मेरे खुद के वोटर है, मेरे सपोर्टर भी रहे, लेकिन जहाँ मुझे भी लगता है, लेकिन सामने बीजेपी को देखते हुए मैं उनके भी खिलाफ काम कर रहा हूँ।